शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, इस रेडियो को आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इसे आपके लिए लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम जहां समुदाय और समाज के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम इस रेडियो पर लेकर आते हैं। फिलहाल आज हम जिस विषय को लेकर बात कर रहे हैं वो है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। तो दोस्तों, सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है हर वर्ष फरवरी के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन में। तो आज हम मना रहे हैं सुरक्षित इंटरनेट दिवस। तो इस दिवस को क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और क्या कुछ इस दिवस को मनाए जाने के पीछे उद्देश्य रहा है, इस बारे में हम आज बात कर रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के व्यावसायिक शिक्षा विभाग के डॉक्टर गोपाल दत्त के साथ। और अभी हमारे स्टूडियो में डॉक्टर गोपाल दत्त मौजूद हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर गोपाल दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद अनिल जी। अब बात आते हैं हम अपने विषय पर, यानी कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर। क्यों इसे मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य ये रहा है, और खास तौर पर फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन में मनाए जाने के पीछे क्या कोई खास वजह है? सभी श्रोताओं का स्वागत है इस चर्चा में। जैसा कि हमारे अनिल जी ने बताया कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में दूसरे दिन सेफर इंटरनेट डे अर्थात सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, काफी कुछ इसके नाम से हमें समझ आ रहा होगा और हमारे श्रोताओं को ये समझ आ रहा होगा कि इंटरनेट पर सुरक्षा कितनी जरूरी है। इंटरनेट आज के दिन में बात करें तो हम सभी के जीवन में शामिल है। कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर हम ये कहें कि हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में काफी हद तक इंटरनेट दखल अंदाजी करता है, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। बात ये आती है कि इंटरनेट या सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, हम सभी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और इंटरनेट से जुड़ने के हम सभी के अलग अलग उद्देश्य हैं। और हम ही में से एक तबका ऐसा है, एक एज ग्रुप ऐसा है जो इंटरनेट से तो जुड़ा है, मगर क्यों जुड़ा है इसका उसके पास जवाब नहीं है। वो इंटरनेट से क्या हासिल करना चाह रहा है, ये हम ही में से, हमारे श्रोताओं में से, ये हम सब के लिए आत्म चिंतन का एक विषय है कि अगर हम ये जानना चाहें, ये ढूंढें, ये समझें कि आखिर मैंने इंटरनेट पर 1 घंटा 2 घंटा खर्च करके क्या हासिल किया, तो शायद हमें ये पता लगने में बिल्कुल भी देर नहीं होगा कि हम इंटरनेट से क्यों जुड़े हैं। यहीं से इस चर्चा की शुरुआत होती है और मैं समझता हूँ कि अपने युवाओं को, विशेषकर टीनेजर्स को और उन सभी लोगों को जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ज्यादा जिम्मेदार तरीके से इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना इस दिवस की एक मुख्य वजह है। इस दिवस को मनाने की एक मुख्य वजह हो सकती है। चाहे वो स्कूली बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हों या कोई अन्य लोग, किस तरीके से हम लोग इंटरनेट पर एक जिम्मेदार यूजर की तरह से अपना अकाउंट प्रोफाइल मेंटेन करें, अपना डेटा सुरक्षित रख सकें और इंटरनेट पर प्राप्त जानकारियों का सही इस्तेमाल कर सकें। इंटरनेट पर प्राप्त बहुत सारी जानकारियां संदेहास्पद भी हैं। ये कहा जा सकता है कि काफी सारी जानकारियां इंटरनेट पर जो उपलब्ध हैं वो बिजनेस ओरिएंटेड हैं। वो कितना सच है इस बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जैसे हमने बात की कि इंटरनेट पर कई सारा जो डेटा है या फिर कई सारी जो सूचनाएं मौजूद हैं, उनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, या फिर काफी सारा जो डेटा है वो अनसेफ है, असुरक्षित है। तो ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं, ऐसे क्या सुझाव हो सकते हैं जिनके जरिए हम इन असुरक्षित जो सूचनाएं हैं या फिर बिना किसी तथ्य की जो सूचनाएं हैं उनसे हम अपना बचाव कर सकें, या फिर कैसे हम इन सूचनाओं से खुद भी दूर रह सकें, बच सकें, और कैसे इन जानकारियों से या फिर ऐसे ही किसी असुरक्षित इंटरनेट के प्रयोग से हम खुद को और अपने जो खास हैं या फिर जो अपने परिचित हैं उनको हम इनसे दूर रख सकें। देखिए अनिल जी,
जो इंटरनेट है वो बहुत ही एक वाइडर फील्ड है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसको माप पाना, उसमें कितनी सूचनाएं हैं और कितनी सूचनाएं सच हैं, कितनी झूठ हैं, कितनी फेक इंफॉर्मेशन है, ये अंदाज लगा पाना या इस बारे में कोई तथ्यपूर्ण बात कर पाना, ये बड़ा सरल काम नहीं है। लेकिन आज की इस चर्चा में हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम अपने इंटरनेट यूजर्स के लिए, या विशेषकर अपने जो टीनेजर्स हैं, या यूँ कहें कि जो हमारे बच्चों के माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव, इंटरनेट की दुनिया में जब आप हैं, किस तरीके से अपने बच्चों को वास्तविक रूप से जागरूक करने में मददगार हो सकते हैं, इस पर हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को इंटरनेट के प्रति ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा जिम्मेदार बना सकें। और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे, ये जो इंटरनेट है ये हमारे बहुत सारे घरों में कलह का भी एक कारण है, एक छोटी छोटी लड़ाइयों का भी एक बहुत बड़ी वजह है। और ये हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का भी विषय है। और ये सब भ्रांतियां, ये सब समस्याएं शायद इसलिए उत्पन्न होती हैं कि हम इंटरनेट का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और आज के इस दिन में, जिसका नाम है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, इन चीजों पर चर्चा करना मैं समझता हूँ कि आवश्यक है। ये आज की आवश्यकता है कि हम इन चीजों पर चर्चा करें और ये देख पाएं, ये समझ पाएं कि आखिर इंटरनेट का कितने तरह से या किस रूप में हम लोग सही प्रयोग कर पा रहे हैं। तो इस चर्चा में जो पहला सुझाव है, किस तरीके से हम अपने बच्चों के जीवन में जो ऑनलाइन उपलब्धता है, जिसको हम आज इंटरनेट कह रहे हैं, और कई बार हम इसको ऑनलाइन प्रेजेंस के नाम से भी जानते हैं, ये भी कई जगहों पर देखने में आई कि स्टेटस सिंबल बन गया है। ये भी देखा जाता है कि कई बार तो आपके जिंदा होने का सबूत एक तरीके से हम इसे कह देते हैं कि हाँ, अगर आप इंटरनेट पर एक्टिव नहीं हैं या फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं तो कई बार आपको समझ लिया जाता है कि आप विलुप्त से हो गए हैं। हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन ये सब आपके उद्देश्य, आप उससे क्या हासिल कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है उस तरह के उद्देश्य के लिए ज्यादा आवश्यक है। एक टीनेजर को या एक स्कूल स्टूडेंट को या एक प्राइमरी या मिडिल क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए इसका कुछ बहुत ज्यादा मायने नहीं है कि वो इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या इंटरनेट के विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी उपलब्धता जाहिर करे और तब ये पता लगे कि हाँ, उनकी प्रेजेंस है। ऐसा मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। और ऐसा तब होगा जब हम वास्तविक जागरूक बनेंगे। मैंने वास्तविक जागरूक शब्द इसलिए इस्तेमाल किया, आज के स्कूल पढ़ने वाले शिक्षार्थियों को या हमारे छोटे जो टीनेजर्स हैं, हर किसी व्यक्ति को जो भी इंटरनेट यूजर है, विशेषकर युवा वर्ग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उनको ये लगता है कि हमें इंटरनेट में सब कुछ आता है। और काफी कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, मगर आप इंटरनेट पर कुछ एप्स चला लें, कुछ एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर लें, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना प्रोफाइल बना लें, उसको चलाएं, उसको एक्टिव करें, यही इंटरनेट अवेयरनेस नहीं है, यही इंटरनेट पर जागरूक होने की निशानी नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। इंटरनेट पर अगर आप वास्तविक रूप से जागरूक हैं तो उसकी पहली निशानी यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें खर्च किया जाने वाला समय मेरे को वापस क्या दे रहा है। मेरा ये अपना पैरामीटर है, ऐसा मानना है। अगर मैंने 2 घंटे इंटरनेट इस्तेमाल करने में अपने जीवन के बहुमूल्य समय खर्च किया, इन 2 घंटों में हमने क्या हासिल किया। ऐसे बहुत सारे और कसौटियां हो सकती हैं जहां पर हम ये आकलन करें कि इतना समय खर्च करने के बावजूद हमने क्या हासिल किया। कुछ नहीं, आपने सिर्फ अपना समय, मुझे लगता है, बर्बाद किया और शायद कुछ हासिल नहीं किया। अगर आप कहते हैं हाँ मैंने हासिल किया, तो इसका मतलब आप इंटरनेट पर जागरूक यूजर हैं। तो क्या वो तरीके हो सकते हैं जिससे हमें लगे कि हमने अपना जो समय का सदुपयोग है वो इंटरनेट पर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर किया है, और ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे हम जो बेवजह जो हमारा समय इनमें बर्बाद होता है कई बार, उस समय को हम अपना बचा सकें? इस पर 2-3 चीजें हैं जो हम श्रोताओं के संज्ञान में लाना चाहते हैं, उनके लिए पेश हैं। सबसे पहली जो चिंताएं हमारे माता पिता की हैं, पेरेंट्स की हैं, कि हमारे बच्चे इंटरनेट से कहीं बिगड़ न जाएं,
कई बार आमतौर पर समाज में, सोसाइटी में, परिवार में ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, ये बच्चों को फोन ने बिगाड़ दिया। ये बहुत प्रचलन में चल रहा शब्द है। इस तरह की शैली के इसके तमाम रूप आपको मिलेंगे। इस फोन ने ये कर दिया, इस कहीं ना फोन कहीं ने। जैसे पहले टेलीविजन के बारे में कहा जाता था कि टेलीविजन ने बच्चों को बिगाड़ दिया, तो वो तो हमें फिर भी कम सुनाई देता था। लेकिन जब से ये इंटरनेट का दौर आया है, या फिर जब आमतौर पर आम आदमी की जो पहुंच है वो फोन्स तक बनी है, तो तब और ज़्यादा सुनने को मिलता है कि इस फ़ोन की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ गए, या फिर हमारी नहीं सुनते, या फिर हमारे बच्चे जो हैं आमतौर पर जैसे सोशल साइट्स पर तो सोशल होते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में जो उनका व्यवहारिकता है, या फिर वहां पर जो उनका सामाजिक होना है, वो वहां पर नहीं देखने को मिलता। जी बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस, सेफर इंटरनेट डे 2024 में हम अपने श्रोताओं के लिए कुछ ऐसे टिप्स साझा कर पाएं जहां पर ये जो प्रचलन में चल रहा शब्द है, इंटरनेट ने, फोन ने हमारे बच्चे बिगाड़ दिए, ये धीरे धीरे हमारी सोसाइटी से दूर हो जाए। हमें क्या करना चाहिए? एक माता पिता के लिए संदेश। पहला, अपने बच्चों से बात करें, उनसे चर्चा करें। आपने इंटरनेट पर क्या देखा? अगर आप चाहेंगे कि वो फोन ना देखें, आप उनको डांट देंगे। कई जगह मैंने ये देखा है, पेरेंट्स फोन में लॉक लगा देते हैं, उसको छुपा देते हैं। शायद उससे ये समस्या दूर नहीं होगी। वो किसी और का फोन देख लेंगे, वो अपने सहपाठियों का फोन देख लेंगे। कई बार ऐसी भी घटनाएं आती हैं सुनने में कि बच्चे स्कूल में फोन लाए थे। तो मैं समझता हूँ कि इस पर चर्चा करें, डिस्कशन करें, उनके साथ बैठें, बच्चों के साथ बैठ के बात करें, और बात करने के लिए सही वातावरण बनाएं। जैसे कब बात कर सकते हैं? खाना खाते समय बात कर सकते हैं। ये आपने लेक्चर नहीं देना है, भाषण नहीं देना है। डिस्कशन और भाषण, व्याख्यान में बहुत अंतर है। डिस्कशन में जितने भी लोग आपके साथ बैठे हैं वो सब शामिल होते हैं। भाषण में आप सिर्फ बोल रहे होते हैं, सामने वाला सुन रहा होता है। आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वो आपकी बात से सहमत है या असहमत है। तो अगर परिवार में हम चाहते हैं कि हम एक अच्छा माहौल बनाएं और हमारे बच्चे वाकई वास्तविक रूप से इंटरनेट के प्रति जागरूक हुए, तो हमें ऐसा करना चाहिए। उनके साथ बैठें, भोजन के दौरान बैठ सकते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कार में ड्राइविंग करते समय चर्चा कर सकते हैं। इंटरनेट के क्या नुकसान हैं, क्या फायदे हैं, क्या क्या चीजें इंटरनेट पर हमें बेहतर कर सकती हैं, हमारे कौशल को बेहतर कर सकती हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, कैसे हमारा डेटा चोरी हो सकता है, क्या क्या ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको डाउनलोड करते समय हमें सोचना चाहिए। ये तमाम सारी बातें हैं जहां पर आप चर्चा करेंगे। और जिस दिन बच्चों को ये बात समझ में आएगी कि आप उनके साथ चर्चा में शामिल हैं, आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो कई सारी चीजें आपके बच्चे आपको साझा करेंगे। मेरे से ऐसा हो गया, मुझसे इस लिंक पर क्लिक हो गया, मुझसे ये गलती हो गई। तो आप उनको बता सकते हैं कि अगली बार ऐसा करने से और ऐसा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए पहला जो मेरा सुझाव है, हमारा जो कहना है कि जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे, आप बच्चों का इंट्यूशन नहीं जान पाएंगे, वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। वो फोन या इंटरनेट के लिए इतने जुनूनी क्यों हो गए हैं। आप दे दें फोन, बैठ के साथ में आप भी बैठिए, दे दीजिए फोन, यूज करो, और एक पैनी निगाह भी रखें क्या यूज कर रहा है। जब ऐसा कुछ माहौल होगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये खुलापन बच्चों को वास्तविक जागरूक बनाने की तरफ एक छोटा सा कदम होगा। जैसे आपने कहा कि हम बच्चों से बातचीत करें और उन्हें बताएं कि किस तरह से वो अपना समय इसमें बचा सकते हैं। बातचीत के अलावा और क्या कुछ कदम हो सकते हैं जिनके ज़रिए हम अपने बच्चों को, या फिर बच्चे ही क्या, जो स्वयं हम भी हैं, हमारे हम उम्र भी हैं, तो हम लोगों का भी खुद का कई बार समय इन सब चीज़ों में जा रहा होता है बेवजह, जिसका कि कोई जो रिटर्न होता है वो हमें नहीं मिल रहा होता है। हमारा केवल एक टाइम पास एक तरीके से हो रहा होता है। तो जिस समय को हम अगर कहीं किसी सही जगह लगाएं तो वो वहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। तो और क्या कुछ कदम हो सकते हैं बातचीत के अलावा? जैसा कि हमने बताया, पहला चर्चा क्या है कि आप उनके साथ बातचीत में शामिल हुए हैं, उनको अपने साथ चर्चा में शामिल करें। अब दूसरी बात यह है कि आप ऐसा कितने दिन कर पाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, फिर आपके पास बातचीत करने को खत्म हो जाएगा। अब आप क्या कहेंगे? तो दूसरी चर्चा यह है कि आपको भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये फोन से क्या करते हैं, ये फोन क्यों देख रहे हैं, फोन में क्या समय बिता रहे हैं। तो आप क्या चर्चा करेंगे, इसकी रूपरेखा आपने तय करनी है, प्लान करना है। आपने समझना है कि मुझे अपने बच्चों के साथ कब और क्या बातचीत करनी है, उसका उद्देश्य क्या है। अगर आप उनको डांटने के लिए या रोकने के लिए चर्चा करेंगे
तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा कुछ हासिल कर पाएंगे। आप उनकी रुचियों के अनुरूप, जो कि बच्चे आपके साथ रहते हैं, आपका जो है काफी कुछ अनुभव उनके साथ है, वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फोन क्यों चला रहे हैं, तो आप उनकी रुचियों के अनुरूप अपनी चर्चा का विषय तैयार करें, तब उनको चर्चा में शामिल करें। कई सारे पेरेंट्स की शिकायत आती है कि हमारे बच्चे हमारी सुनते ही नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि वो इसलिए नहीं सुनते हैं कि उनको शायद ऐसा कुछ समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स को ये जानकारी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जिस दिन उनको ये समझ में आएगा कि हमारे पेरेंट्स को ये पता है हम क्या कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सर्च कर रहे हैं, शायद वो आपकी बात सुनेंगे। तो दूसरा जो सुझाव है, इसे सुझाव कह सकते हैं, कि जब कभी भी आप चर्चा करें अपने बच्चों से, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उनको किस टॉपिक पर चर्चा करनी है। चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बारे में चर्चा हो, आप उसके अच्छाइयाँ और बुराइयां बताएं। कई सारे मैं सुनता हूँ, जो कि मैं विद्यार्थियों के साथ जुड़ा रहता हूँ, तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आप जो है डॉलर कमाएंगे। तो कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ क्लिक करने से आपके डॉलर अर्न हो जाएं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मतलब आपसे वो कुछ न कुछ रूप में फायदा ले रहा होगा। अगर आपको कुछ डॉलर या रुपया या समथिंग कुछ आपके अकाउंट में आ रहे हैं, तो इस बिजनेस मॉडल को भी जानने की आवश्यकता है, और ये तभी हो पाएगा जब चर्चा करेंगे। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है कि हम लोग बहुत परेशान हैं बच्चों के लिए। मैं अपने देश की बात करूं, अपने समाज की बात करूं, विशेषकर मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्ग की, उनकी अपने बच्चों से बहुत अपेक्षाएं हैं, और वो अपेक्षाएं चिंता में चेंज हो जाती हैं। ये पढ़ ही नहीं रहा, ये फोन पे लगे रहता है, बहुत बड़ी भयानक चिंता है। पिताजी मम्मी से कहते हैं तूने बच्चे बिगाड़ दिए हैं फोन देख देख के। एक बहुत प्रचलन में चल रही शब्दावली है। तो हम इस श्रोताओं के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी आप बातचीत करें तो वहां पर हर तरह के एज ग्रुप के लिए जो चर्चा का विषय होगा वो अलग अलग होगा। अगर एक परिवार में एक बच्चे की उम्र 5 साल है, एक बच्चे की उम्र 15 साल है, तो दोनों की चिंताएं अलग अलग हैं। मम्मी पापा का जो रुझान है, जो बातचीत करने का जो उद्देश्य है, वो दोनों अलग अलग तरह के होंगे। जो बच्चा 15, 16, 17 साल की उम्र से गुजर रहा है, वो टीनेजर है, वो नवयुवक, नौजवान जिसे हम कह सकते हैं, उस स्थिति में जा रहा है। उसके लिए ये बताना कि किस तरीके से इंटरनेट को जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब इंटरनेट पर अपनी बातचीत लिखते हैं, ये तो मैं टीनेजर की ही बात नहीं करूंगा, और काफी सारे जो बड़े एज ग्रुप के जो यूजर्स हैं, उनकी भाषा भी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, बड़ी डरावनी, बहुत मतलब कह सकते हैं कि स्वीकार्य भाषा नहीं है। तो ये भी हमें अपने बच्चों को, अपने इंटरनेट यूजर्स को बताना होगा कि आप किसी चीज का विरोध करने के लिए शब्द ही तो इस्तेमाल करेंगे, और शब्दों की भी एक जिम्मेदारी होती है, शब्द इस्तेमाल करने की भी हमारी एक जिम्मेदारी है। आप किसी शब्द से गोली नहीं फेंक सकते, शब्द को लिखने का तौर तरीका होगा। आप लोग भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे, इंटरनेट पर आप देखते होंगे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप देखते होंगे, बहुत गंदी भाषा का लोग इस्तेमाल। आप विरोध कीजिए किसी भी चीज का हो, लेकिन आप शब्दों का सही चयन कीजिए, ये भी हमें बताना होगा। ये जब हम अपने विद्यार्थियों के साथ हों या अपने बच्चों के साथ हों, जब साझा करेंगे, तो शायद इसका इम्पैक्ट दिखता है, इसका बदलाव दिखता है। तो मैं अपने सभी श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि जब कभी भी आप अपने बच्चों से चर्चा करें, अपने विद्यार्थियों से चर्चा करें, अपने साथियों से चर्चा करें, या खुद भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप शब्दावली का इस्तेमाल करें, तो ये ध्यान रखें कि आप जो लिख रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। चाहे आप एक ही बार देखें उसको, दुनिया पता नहीं कितनी बार उसको देखेगी। तो जितनी बार वो देखा या पढ़ा या सुना जाएगा, उतनी बार वो शब्द उतने तरह के लोगों के आंख से या कान से गुजरेगा। आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, किसी के पढ़े हुए को कोई सुनाएगा तो आप सुनेंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम शब्दों का सही चयन करें। जैसे आपने बात की कि हम कई सारी गतिविधियों में खुद पर नियंत्रण करें और इसके अलावा शब्दों का सही चयन करें। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि इंटरनेट पर केवल सूचनाएं प्राप्त करनी ही नहीं होती हैं, कई बार हमारी खुद की सूचनाएं भी इंटरनेट पर जा रही होती हैं, या फिर कभी हम स्वेच्छा से दे रहे होते हैं तो कभी हम गलती से किसी
लिंक पर क्लिक करके अपनी सूचनाएं उधर प्रेषित कर बैठते हैं, या फिर जो हमारी डिवाइस है उसके माध्यम से कई बार हमारी भी सूचनाएं उधर जा रही होती हैं। तो उन सब से भी खुद को सुरक्षित रखने के तरीके क्या हो सकते हैं, और किस तरह से हम इस तरीके के जो सवाल हैं, इस तरीके के जो एक समस्याएं हैं हमारे सामने, हम उनका समाधान कैसे खोज सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कई सारे विषय ऐसे हैं जिन पर हम सामान्य तौर पर बात नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो कक्षाओं में हो, हम उससे बचना चाहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे कुछ पेचीदा सवाल या पेचीदा विषय हैं जहाँ पर हम बचना चाहते हैं। इंटरनेट पे कुछ गंदा मत देखना, ये बच्चे से कह दिया। अब एक उम्र का बच्चा तो ये समझता है कि इसका क्या मायने है, मगर हर व्यक्ति आपकी जैसी सोच के साथ उसको एक्सेप्ट कर पाएगा, वही समझ पाएगा जो आप कहना चाह रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि समान रूप से सरल और कठिन विषय पर हमें खुलकर अपने बच्चों से चर्चा करनी चाहिए कि हमें इंटरनेट पर किन चीजों से बचना है, क्यों बचना है, वो गलत क्यों है, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसे ऑनलाइन फ्रॉड है, अनजान लोगों से दोस्ती है, किसी भी लिंक पर क्लिक क्यों नहीं करना चाहिए, आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपके साथ ब्लैकमेलिंग हो सकती है। हम काफी सारे लोगों से चर्चा करते हैं, वर्कशॉप करते हैं। मैंने काफी सारे लोगों को ये अनुरोध किया है कि आप लोग अनजान वीडियो कॉल ना उठाएं। उसकी वजह है, तो कई लोगों के साथ ऐसा केस हुआ है कि किसी ने बिना नाम का जो नंबर है जिसको सेव आपने नहीं किया अपने डिवाइस पे, फोन उठा दिया, वीडियो कॉल, उसमें पता चला कि वहां से गंदे गंदे वीडियो जो है स्टार्ट हो गया। और जब तक आप समझ पाते कि ये फोन कैसे काटा जाए, 1 2 3 सेकंड 4 सेकंड जब कुछ अनएक्सपेक्टेड जीवन में गुजरता है, तो आप इतनी जल्दी निर्णय नहीं ले पाते हैं। फोन काटने तक आपका 2 3 4 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हो गया और अगले ही पल उसका लिंक आपके पास आ गया कि हम इसको पब्लिक कर दें। दैट इज ब्लैकमेलिंग। तो इन चीजों पर जब आप चर्चा करेंगे तो कहीं न कहीं हमारा जो यूजर है वो जिम्मेदार बनेगा, वो जागरूक बनेगा, उसे समझ में आएगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ये जो पेचीदा, जो कठिन विषय हैं जिन पर आमतौर पर हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं, हमें बात करनी चाहिए। हम स्क्रीन बहुत देर देखते हैं, हम स्क्रीन देखने के दौरान ऐसी चीजों के बारे में जरूर चर्चा करें अपने बच्चों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ, अपने हम उम्र जो भी लोग हैं, जहां कहीं पर भी आपको लगता है कि हर इंटरनेट यूजर को जिम्मेदार होना चाहिए। क्योंकि आज का जो दिन है वो विशेष तौर पर डेडिकेटेड है किस चीज के लिए, सेफर इंटरनेट। हम इंटरनेट इस्तेमाल करें मगर हम उसमें सेफ रहें। तो ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब हम इस इंटरनेट के प्रति जागरूक बनेंगे, जानकार बनेंगे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे और अपने श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ, वो ये कि हम जो वास्तविकता है और जो मीडिया पे दिख रहा है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर जरूर चर्चा करें। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे जो कुछ सब इंटरनेट पर दिख रहा है वो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है। और मैं बहुत मजबूती से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आप इंटरनेट पर देख रहे हैं वो सब कुछ बिजनेस ओरिएंटेड है, उसमें आर्थिक लाभ शामिल है। तो जो आपको जैसा दिख रहा है वो वैसा ही नहीं है, वो उससे अलावा भी कुछ है। और उसको आप तब पहचान पाएंगे जब आप जागरूक बनेंगे, जानकार बनेंगे। अन्यथा आपको ये लगेगा ये सब ठीक है, ये बढ़िया दिख रहा है, यही है सच्चाई, यही है जो दिख रहा है, वही सच्चाई नहीं है। सच्चाई उसके अलावा भी कुछ और है। तो ये भी हमें चर्चा में शामिल करना होगा अपने बच्चों के साथ कि जो वास्तविकता है और जो मीडिया में जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, उन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। तीसरा, एक अंतिम जो पक्ष जो सुझाव की श्रेणी में है कि ऑनलाइन जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो जैसा दिख रहा है वैसा ही होगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इंटरनेट पे बहुत लंबी बहस चलती है, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। आप कभी इंटरनेट पे सर्च करेंगे, इसमें बहुत सारे आर्टिकल आपको मिलेंगे। ये बहुत लंबा एक विषय है कि पहचान की चोरी, कि जो इंटरनेट पे दिख रहा है वो सब कुछ वैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है वो कुछ और ही हो। कई बार इस भ्रम में हम लोग ये जान लेते हैं कि अमुक पोस्ट हमारे परिचित ने किया है, पता चला कि परिचित की सिर्फ फोटो है, उसको हैंडल करने वाला कोई कौन आदमी है नहीं पता। तो ये चीज जानना और इसके लिए ओपन डिस्कशन करना ये बहुत आवश्यक है कि ऑनलाइन जो सामग्री है जो आपको दिख रही है, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, चाहे ऑनलाइन कंटेंट की बात करें, चाहे वीडियोस की बात करें, चाहे ऑडियो की बात करें, चाहे एनिमेशन की बात करें, जो कुछ भी आपके लिए उपलब्ध है वो सब कुछ वैसा ही नहीं है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसलिए ये चीजें जब हम समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारे लोगों के रोजमर्रा के जीवन में ये काफी बदलाव लाने वाली चीज है। तो जैसे अभी आपने बात की कि पहचान की चोरी या फिर वास्तविकता और भ्रम में जो एक अंतर किया जाना जरूरी है, इन सब चीजों के लिए एक समझ बनाना जरूरी है। और जब तक ये समझ नहीं बन पाएगी तब तक हम कहीं ना कहीं जो
इंटरनेट का इस्तेमाल है वो असुरक्षित तौर पर भी करते जा रहे होंगे, अपना समय हम उसमें बर्बाद कर रहे होंगे, या फिर हम अपनी कई बार अपनी सारी जो गोपनीय सूचनाएं हैं वो इंटरनेट पर प्रोवाइड करवा रहे होंगे, उपलब्ध करवा रहे होंगे ऐसे लोगों को जिनसे कि उसका कोई वास्तव मतलब नहीं होगा और जो कि हमारे लिए स्वयं में नुकसानदायक हो सकती है। और इसके अलावा कोई और खास बात जो आज की इस बातचीत में आप हमारे श्रोताओं के सामने रखना चाहें? जो कुछ भी कहा है हमने तो अपनी तरफ से खास ही कहा है। हमने कोशिश की है कि कम समय में वो सारी बातें अपने इंटरनेट यूजर्स के लिए, खासकर उन पेरेंट्स के लिए, उन माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों के लिए इंटरनेट के प्रति चिंताग्रस्त हैं, परेशान हैं। मेरा एक बार पुनः यही जो है सुझाव रहेगा कि इंटरनेट के जितने फायदे हैं हम उनकी तरफ जाएं। आप यहाँ से सीखना आसान कर सकते हैं, आप यहाँ से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप वो सारा मटेरियल ढूंढ सकते हैं जो आप हार्ड कॉपी में खरीद के, किताबों में खरीद के नहीं ला पा रहे हैं। बशर्ते इन सब चीज़ों के लिए आपको जानकार होना पड़ेगा। आप यहाँ अपना समय क्यों खर्च कर रहे हैं, ये पेरेंट्स के लिए भी एक सवाल है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए ये जरूर कहना चाहेंगे कि कुछ नियम अगर आप परिवार में बनाएंगे उनका आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे बिस्तर पे जाके फोन नहीं देखना है, ये मम्मी पापा के लिए भी लागू होगा नियम, क्योंकि हम देखेंगे तो बच्चे से हम कैसे कहेंगे कि आप मत देखो। दूसरा कि इंटरनेट पर क्या सही है क्या गलत है, जब तक इसकी जानकारी हमें नहीं होगी हम बच्चों को इस विवेक के साथ साझा नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, हम सब की, हमारी खुद के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी ये कहना चाहेंगे कि जितना भी समय आप इंटरनेट पे खर्च करें, एक बार आत्मचिंतन करके पूछें, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा इसमें खर्च करके हमने क्या पाया। मगर जहां आपने अपना समय खर्च किया, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या अन्यत्र कोई भी, जिन भी प्लेटफॉर्म्स पर आपने समय खर्च किया, आप वहां पर फ्री के वर्कर हैं। आपने वहां समय खर्च किया, इस वजह से उन प्लेटफॉर्म्स के ओनर की कमाई अच्छी हुई, उन्होंने अच्छे पैसे कमाए। ये बात पुख्ता है, ये बात प्रमाणिक है। तो इसलिए जब आप ये समझ जाएंगे कि हम किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, अपना समय खर्च कर रहे हैं, हमें तो कुछ हासिल नहीं हो रहा मगर इसके ओनर इससे पैसे कमा ले रहा है, ये कैसे? ये इंटरनेट का बिजनेस मॉडल है। तो जाते जाते आप सब लोग इंटरनेट पर सुरक्षित रहें, जानकार रहें और वास्तविक जागरूक रहें, समझदार बने। धन्यवाद। तो डॉक्टर गोपाल दत्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर पे इस बात के लिए कि आपने ये हमारे श्रोताओं के सामने बात रखी, हमारे सामने भी रखी कि हम अगर आने वाली पीढ़ी से ये उम्मीद रखें कि वो अपने लिए सुरक्षित इंटरनेट का चयन करें, तो कहीं ना कहीं हमें स्वयं उनके सामने ये आदर्श रखने होंगे। और इस पूरी बातचीत के दौरान जितने भी आपने जो सुझाव हमारे श्रोताओं के सामने और हमारे सामने रखे, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अनिल भी चाहूँगा इस कार्यक्रम से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर।